हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्टूडेंट में स्वागत है। आपको याद होगा इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में जब हमने स्टार्ट किया था लार्ज नंबर अराउंड अस, क्लास 7 का मैथ था, तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें हमने बताया था कि उसका सब टॉपिक क्या सब है। अगर आपको याद होगा तो उसमें था अ लाख वेराइटीज। तो आज हम लोग सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है अ लाख वेराइटीज, उसके बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी का जो बुक है गणित प्रकाशन, उसके अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि एक चिंतामणि एक टाउन है कर्नाटक का, जहां पे रहते हैं ईश्वरप्पा, और वो रहते हैं वहां पे। तो कोई भी आदमी रहता है तो कभी न कभी तो मार्केट जाता ही है। तो वो एक काम से जा रहे होते हैं मार्केट, ठीक है, अपने नियर में। जब वो मार्केट जाते हैं तो उनके दो फ्रेंड होते हैं वहां पे जो बात कर रहे होते हैं। इनका नाम रहता है रमना और लक्ष्मण मन्ना। जब ये दोनों आपस में कन्वर्सेशन कहते हैं तो रमन्ना कहते हैं लक्ष्मण मन्ना को कि हमारे देश में बहुत पहले लाख वैरायटी ऑफ राइस रहते थे, लाख वैरायटी ऑफ राइस रहते थे, लेकिन आज के समय में हमारे पास जो वैरायटी ऑफ राइस है वो हैंडफुल ऑफ वैरायटी है, मतलब मुट्ठी भर रह गए हैं। इस बात पे जो लक्ष्मण मन्ना है वो कहते हैं कि देयर इज अ सीड्स बैंक नियर द माई हाउस, मतलब उनके घर के पास जो है एक सीड्स का बैंक है। वो बैंक क्या करता है, अलग अलग जगहों पे जाकर के अलग अलग सीड्स का कलेक्शन 100 ऑफ इंडिजिनियस वैरायटी का जो है सीड ला करके वो एक बैंक में जमा करते हैं, और लोग वहां पे जाकर के उस सीड्स का डिमांड करते हैं। लाने के बाद जो भी अपने फार्मर होते हैं वो उसको बोते हैं, अब बोने के बाद जो है अनाज उगाते हैं, ठीक है। तो लेकिन इनका क्या नाम है कि जो 100 ऑफ इंडिजिनियस वैरायटी ऑफ राइस सीड्स जो लाते हैं इसका इस्तेमाल फार्मर करते हैं। तो ये सारा गॉसिप होने के बाद जब ईश्वरप्पा मार्केट से सब्जी वब्जी लेकर के आ जाते हैं अपने घर, तो इनका एक बेटा है और इनकी एक बेटी है। इनके बेटी का नाम है रॉक्सी और इनके बेटे का नाम है इस्टू, ठीक है। अब ईश्वरप्पा जो है अपनी बेटी को सारा बात बताते हैं और बेटे को भी सारा बात बताते हैं कि जब मैं आज मार्केट गया तो जो मेरे मित्र थे रमना और लक्ष्मण मन्ना वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे वैरायटी ऑफ लाख के बारे में। तो क्या कभी तुमने सुना है अ लाख? आखिर ये अ लाख क्या होता है? तो इनकी जो डॉटर है वो कहती है कि नहीं, कभी सुने तो नहीं है, लेकिन हाँ क्लास 6 में हमने पढ़ा था 5 डिजिट नंबर्स, वहां तक पढ़ा जहां पर हमको 10,000 पता था। लेकिन ये जो लाख है वो कितना ज्यादा होगा, 1 लाख अगर कह लो। तो अब जो ईश्वरप्पा है वो देते हैं कैलकुलेशन करने के लिए कि बताओ रॉक्सी को कहते हैं कि अगर हम हर एक दिन एक वैरायटी का राइस जो है या जो भी फूड गए उसको टेस्ट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। ईश्वरप्पा कहते हैं। तो इसका आंसर सबसे पहले जो है इस्टू देता है, और इस्टू कहता है कि अगर हम लोग हर एक दिन एक वैरायटी ऑफ सीड्स खाते हैं, मतलब राइस खाते हैं, तो उसके बावजूद भी एक दिन में एक ही तरह का वैरायटी हम लोग खा पाएंगे। और अगर मान लो एक दिन में एक वैरायटी है तो 100 डेज में कितना होगा, 100 वैरायटी होगा। लेकिन हमें यह भी पता है कि एक साल में जो होता है वो 365 दिन या 366 दिन होता है, 365 डेज या 366 डेज होता है। अगर हम लीप ईयर को स्किप कर दे और ओवरऑल अगर हम लोग 365 डेज लेते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि 365 डेज में हम लोग 365 डेज का वैरायटी खा पाएंगे, मतलब 1 ईयर की बात हो गई आपकी। अब अगर नीचे की हम बात करें, अगर 1 ईयर को 100 ईयर्स में अगर कन्वर्ट कर दे तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,500 वैरायटीज होगा, मतलब 36,500 जो 1 लाख के अप्रोक्स भी नहीं है। फिर इसके बाद एंट्री होता है रॉक्सी का। वो रॉक्सी कहती है पापा एक काम करते हैं कि हम लोग 1 वैरायटी नहीं, एक दिन में 2 वैरायटी खा लेते हैं, 2 वैरायटी अनाज लेते हैं, अगर ऐसे हम लोग खाते हैं, है ना, मतलब कि सुबह उठे दोपहर तक खा लिए, फिर दोपहर में उठे फिर शाम तक में हम लोग खा लिए। अगर ऐसा करते तब क्या होगा? तो जब रॉक्सी का आता है कैलकुलेशन तो वहां देखते हैं एक दिन में अगर 2 वैरायटी खाते हैं तो 365 डेज में हम लोग 730 वैरायटीज ऑफ राइस खा पाएंगे। 365 दिन मतलब एक साल में। अगर हम 1 ईयर को 100 ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पे देखेंगे 73,000 हम लोग वैरायटी ऑफ राइस जो है खा पाएंगे। 73,000 जो अभी भी 1 लाख से काफी पीछे है, कंप्लीट नहीं है। अब क्वेश्चन मार्क बन गया कि अब क्या होगा। तो अब जो ईश्वरप्पा का जो क्वेश्चन था अपने बेटे एस्टू से और अपने बेटी रॉक्सी से, वो कंप्लीट नहीं हो पाया।
तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जब 3 राइस अगर पर डे खाएंगे तब क्या होगा। आइए तो आइए देखते हैं कि अगर हम लोग 3 सीड्स या 3 राइस जो है, वैरायटी ऑफ राइस जो है, अगर खाते हैं एक दिन में तो फिर क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग एक दिन में खाते हैं 3 वैरायटी ऑफ राइस को, तो 365 डेज में, 365 डेज में कितना खा पाएंगे हम लोग? 1095 वैरायटीज, 1095 वैरायटीज। और 365 डेज मतलब 1 ईयर, तो 1 ईयर में अगर हम लोग इतना खा पाते हैं तो 100 ईयर्स में कितना खा पाएंगे? तो ये आपका है 1,09,500 वैरायटीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 3 वैरायटीज ऑफ राइस डेली खाएंगे तब जाकर के हम अप्रोक्स 1 लाख या नियर टू 1 लाख पहुंच पाएंगे वैरायटी ऑफ राइस। लेकिन इसने क्या कहा 100 ईयर्स, क्या हम लोग 100 ईयर्स तक जिंदा रह पाएंगे? आज के डेट में इंसान 80 साल 90 साल हाइस्ट होता है तो 100 ईयर्स तक जीता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बीमारियां हैं जो हम लोग को हो जाती हैं। तो इनफ है, 3 वैरायटी 3 तरह का राइस आप डेली अगर आप खा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब आइए, अगर मान लीजिए इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला को सेट करें यहाँ पे, इफ वी लिव फॉर वाई ईयर्स, मान लीजिए कि हम लोग वाई ईयर्स के लिए रहते हैं, है ना, तब उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ डेज होगा आवर लाइफ टाइम विल बी, कितने साल तक हम रहेंगे जिसमें हम लोग 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस को खा लेंगे। तो 365 इंटू वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि वाई का वैल्यू क्या लेंगे, वाई का वैल्यू क्या लेंगे जो हम नियर टू पहुंच जाएंगे 1 लाख। 365 वैरायटीज में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? y हमारा नंबर ऑफ डेज है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो 1 लाख के अप्रोच पहुंच जाए। अगर हम लोगों ने y का वैल्यू 274 लेंगे ईयर्स में, 274, सोच रहे हो हम यहां बात करें कितना 100 ईयर्स की। अब यहां कितना आ गया देख लो खुद से, यहां आपका आ गया 274 ईयर्स। अगर हम ये मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो ये अप्रोच कहां जाएगा 1,10,000 के आसपास, 1,10,000 के आसपास, जो कि अप्रोक्स हुआ 1 लाख के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या सीखा कि 1 लाख जो है, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था 5 डिजिट का नंबर, जो सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 99,999। अगर हम इसमें 1 एडअप कर देते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है वो है आपका 1 लाख। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब हमें 1 लाख नंबर मिल जाता है तो हमें कैसा फील होता है। आइए, जैसा कि आप लोगों ने देखा 1 लाख नंबर वो कितना बड़ा है, हमने जाना कि वो एक 6 डिजिट का नंबर है ना, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस टोटल कितने हैं 5 हैं। आइए, अब इसमें जैसे कि मैंने कहा था गेटिंग अ फीलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर्स, इसमें आप देख रहे होंगे द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू कहां पर है? अपने इंडिया में है। इंडिया में वो भी कहां? तो गुजरात में। क्या नाम है उसका? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जाना जाता है, उन्हीं का ये बना हुआ है स्टैचू है, जिसका जो हाइट है वो लगभग 180 मीटर है। समझ रहे हो 180 मीटर, जो 1 मीटर होता है लेंथ, अगर सपोज करो तो यहां से लेकर आप यहां तक का लेंथ ले सकते हो, ये 1 मीटर। और सोचो 180 मीटर लंबा वो स्टैचू है जो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट है। नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हो कुंचिकल वाटर पार्क, ये कहां पर है? कर्नाटका में। मतलब जो वाटर गिरता है ऊंचे स्थानों से, उसका जो हाइट है सबसे ज्यादा बड़ा इंडिया में, वो कितना है? 450 मीटर। 450 मीटर, समझ रहे हैं आप लोग कितना ऊपर से पानी गिरता होगा, कितना ऊंचे से वाटरफॉल आता होगा, वो फॉल करता होगा कहां पे? नीचे में। तो आप समझ सकते हैं इन नंबर के अकॉर्डिंग कि ये जो लार्ज नंबर होते हैं वो कितने बड़े होते हैं। देखने में ये काफी छोटे हैं, 180 मीटर ओनली, ये 450 मीटर, लेकिन जब इसे आप रिलेटिव में देखेंगे तो काफी लार्ज होगा। जैसे मान लो कि कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आजकल की जो भी मेट्रो सिटीज हैं उसमें जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होते हैं वो 20 टाइम्स 50 टाइम्स रहता है ना बिल्डिंग, उतना ऊंचा, और जो एक फ्लोर का जो हाइट रहता है वो मान के चलो कितना, लगभग 5 मीटर या 4 मीटर 1 फ्लोर का हाइट। अगर मान लो कि कोई 20 तल्ला बिल्डिंग है तो उसका कितना हाइट हो गया। तो इस तरह से आप उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा डेली लाइफ में कि ये लार्ज नंबर एक्चुअली होते कितना बड़ा है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के। अब इसमें आप देखेंगे कि एज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर।
आप सभी को पता है कि दो ही आदमी है यहाँ पे, एक तो आपके पास इस्टू है और एक आपके पास रॉक्सी है, ठीक है। ये दोनों हैं कौन? तो बच्चे हैं ईश्वरप्पा के। अब रॉक्सी का क्या कहना है लार्ज नंबर के बारे में? जो 1 लाख नंबर है, क्या रियली में वो लार्ज नंबर है? आइए, तो रॉक्सी का क्या नाम है कि जो 1 लाख नंबर है वो काफी लार्ज नंबर है रॉक्सी के अकॉर्डिंग। क्यों क्यों इसने कहा, रॉक्सी ने कहा कि 1 लाख लार्ज नंबर है? 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस मीन्स क्या है? अगर हमारे पास 1 लाख से ऊपर वेराइटी ऑफ राइस है तो उसे हम 274 ईयर्स तक कंज्यूम कर सकते हैं। 274 मतलब काफी बड़ा लॉन्ग टाइम होता है। इतना दिन तक तो हम जी भी नहीं पाएंगे भाई। उसने और एग्जांपल दिया रॉक्सी ने, उसने कहा 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर इन अ लाइन। अगर 1 लाख लोग ऐसे ही कंधा में कंधा मिला करके खड़े हो जाए स्टूडली ऐसे करके 1 लाख, तो वो जो लाइन होगा ना भाई वो 38 किलोमीटर होगा। 38 किलोमीटर, आप सोच लो। इस हिसाब से रॉक्सी ने कहा कि जो 1 लाख नंबर जो होता है वो काफी लार्ज है। अब देखते हैं इस्टू के बारे में। आइए अब देखते हैं इस्टू के बारे में। इस्टू का क्या नाम है कि जो 1 लाख नंबर है वो ज्यादा बड़ा नहीं है। इस्टू के अकॉर्डिंग वो नंबर बड़ा नहीं है। ये बात इस्टू ने क्यों कहा? इस्टू कहता है अहमदाबाद में एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसको हम लोग नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। वहां जो लोगों का बैठने का कैपेसिटी है वो मोर देन 1 लाख है। एनसीईआरटी में आपको ये डेटा दिया हुआ नहीं है 1,32,000, बस इतना लिखा हुआ है कि उसका जो कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख है। ये खुद आपको फाइंड आउट करना था, लेकिन मैंने यहाँ पे जो कैपेसिटी एक्चुअली में वहां मेंशन किया हुआ है। अब सोचिए एक स्टेडियम में जो इतना छोटा सा एक जगह है, एक एरिया है, वहां पे 1,32,000 1,32,000 लोग बैठने का क्षमता रखते हैं। फिर इनका क्या नाम है इस्टू का? हेयर्स ऑन द हेड ऑफ द मोस्ट ह्यूमन। हम इंसानों के माथे पे जो बाल होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसकी जो संख्या होती है वो 80,000 से लेकर के 1,20,000 के बीच में रहती है। अब आप मेरा माथा नहीं दिखेगा, मेरे माथे पे बाल नहीं है उतना, वो घट गया है। अभी नहीं कहीं आप ये 80,000 से मेरे माथे पे काउंट कर रहे हो, ठीक है। अब ये देखिए कि ये जो छोटा सा जगह है, छोटा सा एक प्लेस है जहां पे इतने सारे हेयर्स होते हैं 80,000 से लेकर के 1,20,000 तक। पहले के टाइम में एनसीईआरटी के बुक में हम लोग बाल को क्या कहते थे? इन्फानाइट। क्यों? इसको काउंट नहीं कर सकते। राइस के दाने को क्या बोलते थे? इन्फानाइट। आसमान में जो भी तारे हैं उनको क्या बोलते थे? इन्फानाइट। तो काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल्स को मानते थे। लेकिन अब एनसीईआरटी ये मेंशन कर रही है कि ये जो नंबर ऑफ हेयर है हमारे हेड पे, उनका संख्या कितनी है, उनकी नंबर कितनी है। अब अगला, सब स्पीशीज ऑफ फिश। कुछ ऐसे मछलियों की प्रजाति हैं फीमेल में, अगर आप देखेंगे वो एक बार में 1 लाख से ज्यादा अंडा दे देती है, वो भी काफी आसानी से, वेरी कंफर्टेबली, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। और कुछ ऐसे भी फीमेल फिशेस हैं जो 10,000 ऑफ लाख एग्स दे देती है एक टाइम में। सोच रहे हो 10,000, एक ने दे दिया 1 लाख से मोर देन, और एक देती है 10 ऑफ लाख, मतलब 10 लाख से भी ज्यादा एक बार में एक दे देती है। हम लोग जो इंसान होते हैं उनका ट्विंस बच्चा होता है, किसी का 3 किसी का 4, मैक्सिमम वर्ल्ड में गया हुआ है 8 बच्चों का। कोई भी महिला जो है मैक्सिमम 8 बच्चों को एक बार जन्मती है। लेकिन जो उसमें पेन होता है, दर्द होता है एक बच्चे को पालने में, रखने में, वो सोचिए। और ये जो मछलियां होती हैं वो कैसे 1 लाख से ज्यादा अंडे का दे देती है, वो भी काफी आसानी से। ये क्या नाम है इस्टू का, जो इस्टू के अकॉर्डिंग अब फाइनलाइज हुआ कि ये जो 1 लाख नंबर है वो ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, मतलब इससे भी ज्यादा बड़े बड़े नंबर होते हैं। अब जिस तरह से रॉक्सी और इस्टू ने आंसर किया, अब आपका टर्न है आंसर देने का। अब आपको सोचना है कि हाउ डू यू व्यू अ लाख, आप कैसे देखते हैं 1 लाख को? अब बड़ा देखते हैं कि छोटा देखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं, आइए अब देखते हैं रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। कौन सा नंबर? वो लार्ज नंबर जो 1 लाख होगा या 1 लाख से ग्रेटर होगा, जो 6 डिजिट का होगा या 7-8 डिजिट का होगा। क्योंकि इस्टू ने एक सवाल तो यहां हमारे लिए रख दिया, क्या कि 1 लाख जो है उसके लिए छोटा नंबर है, और जो हमारी रॉक्सी है उसके लिए काफी बिग नंबर है। अब यहां देखेंगे, हम सब ये जानते हैं कि हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में
इंडियन नंबर सिस्टम को आप अरेबिक इंडियन नंबर सिस्टम भी आप कह सकते हैं। इस सिस्टम में हम लोग कोमा का यूज करते हैं। कोमा का जो यूज करते हैं वो 1s, 10s, 100 के बाद करते हैं, फिर 1000 और 10,000 के बाद करते हैं, और फिर लाख और 10 लाख के बाद करते हैं। 10,000 के बाद हमने कर लिया, फिर 10 लाख के बाद करते हैं। तो ये हमारा होता है कोमा लगाने का। और जहां जहां कोमा लगाते हैं वो बन जाता है पीरियड। ये तो आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, मुझे पूरा उम्मीद है। आइए, अब 1000 है तो 1000 को देखिए कैसे लिखते हैं। और यहाँ पे एक हमसे मिसिंग हो गया, देखिए यहाँ पे 1000 में कोमा हमने नहीं दिया था, ठीक है। अब 10,000 होगा तो उसका कोमा कहाँ होगा, यहाँ। अब जहां 10,000 भाई आ जाएगा, एक बात खाली याद रखिएगा कि यहाँ पे 2 पीरियड आपको देखने को मिल रहा होगा, एक 100 का पीरियड और एक आपको 10,000 का पीरियड। अब अगला है कितना, 1 लाख। तो 1 लाख में आप देख रहे हैं ये 100 का पीरियड, 1000 का पीरियड और लाख का पीरियड। ठीक उसी तरह से और भी नंबर्स का पीरियड लगता है। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर हम कोमा क्यों लगाते हैं। तो ऑब्वियसली है, टॉपिक यहाँ मेंशन किया हुआ है ना, रीडिंग करने के लिए या राइटिंग करने के लिए। जैसे इसको हम काफी इजीली पढ़ सकते हैं, 12,78,830। अगर ये कॉमन ना हो, डेड लिखा हो, तो थोड़ा सा हम सोचेंगे, एटलीस्ट 2 सेकंड सोचेंगे कि आखिर वो क्या दिया हुआ है। और कभी कभी हम खुद से क्या करते हैं, कोमा लगा लेते हैं उसको रीडिंग करने के लिए, या उसको कहेंगे क्या, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है 15,75,000, मतलब अब ये जो 15,75,000 है, इसको कैसे लिखेंगे, वर्ड में देख रहे हैं आप, 15,75,000, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपना 12,78,830 है, उसको कैसे लिखेंगे, 12,78,830। अब मैं भी क्या बता रहा हूं आप लोगों को, बच्चों वाली बातें, ये चीजें तो आप लोग खुद से जानते ही हैं, नो डाउट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो बना है हमारे लिए, है ना, वो इसको मैंने डाला हुआ है नोट में। अब ये जो चिंतामणि जो एक टाउन है, जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, ईश्वरप्पा का, जहां वो रहते हैं, जहां वो फार्मर है, क्वेश्चन मार्क ये है कि चिंतामणि जो टाउन एरियाज है उसका पॉपुलेशन क्या होगा, और क्या उसका पॉपुलेशन उस स्टेडियम में फिट बैठेगा। तो जब आप सर्च करेंगे चिंतामणि का पॉपुलेशन, तो आप पाएंगे कि वहां का जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्स 1,12,000 है, 1,12,000 है। अब सोचो, जो अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम था उसका कैपेसिटी 1,32,000 था। मतलब ये जो कैपेसिटी है चिंतामणि का, पूरा भाई पूरा पॉपुलेशन उसमें बैठ जाएगा उस वाले स्टेडियम में। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर यही 1,12,000 अगर लोग अगर खड़े हो जाए शोल्डर लगा करके, तब उनका जो ये लेंथ है लाइन का, तब कितना होगा। क्योंकि हमने इससे पहले 1 लाख पीपल जब खड़े होंगे कंधा से कंधा लगा करके, उसका जो लाइन बनेगा टोटल मेजरमेंट वो 38 किलोमीटर था। अब यहाँ पे बात किसकी है, तो 1,12,000 की। तो आइए, आपको इतना तो पता होगा क्या, तो 38 किलोमीटर ऑफ लाइंस के लिए सपोज करो कि 95,000 पीपल हमें चाहिए, ठीक है। तो एवरेज शोल्डर जो होगा, जो उसका विड्थ होगा, वो कितना होगा, ये जो देख रहे हो 38 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर। अगर आप नापोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेजरमेंट, है ना, तो वो आपका कितना आएगा, 38 सेंटीमीटर से 48 सेंटीमीटर आएगा। इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो मीटर में, तो 0.38 मीटर से लेकर के 0.45 मीटर तक आपको दिखेगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कि 38 किलोमीटर है, तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। अब जैसे आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे, किसको, 38,000 को, किससे, 0.4 से। क्यों भाई, हमने इसका एवरेज लिया है ना, इन दोनों के बीच वाला पॉइंट हमने ले लिया। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको टोटल जो पीपल्स में बैठेंगे वो लगभग कितना होगा, तो 95,000 होगा। तो वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1,12,000 लोगों के लिए आखिर वो लेंथ कितना बड़ा होगा, ये आपको देखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, लेंथ ऑफ टेंस, इसे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि इस पे जो भी हमारा एक्सरसाइज है वो आप सभी बना लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।